तो वीडियो का टाइटल पढ़ के समझ में आई होगी, हम आज बात करने वाले हैं OnePlus के बुलेट Z2 वायरलेस नेक बैंड के बारे में। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये नेक बैंड जो है वो 3.5 साल पुराना है, फिर आज मैं इसका रिव्यू आखिर कर क्यों रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने इसको खुद 2 साल यूज कर रखा है और फिर इसका सक्सेसर भी मौजूद है मार्केट में, तो इसको भला आखिर कोई क्यों खरीदेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि नेक बैंड्स बेटर गेमिंग और बेटर माइक्रोफोन आउटपुट देते हैं, और बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जो वायर्ड ईयरफोन से शिफ्ट करना चाहते हैं वायरलेस की तरफ, बट उनके पास नेक बैंड्स के अलावा बजट में कोई और ऑप्शन नहीं मिलता। इन सारे प्रॉब्लम्स के आंसर आप इस वीडियो के एंड तक जरूर कर पाएंगे। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। ये नेक बैंड ज्यादातर उन लोगों को पसंद आने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा बेस लवर हैं। बाकी जो लोग नेचुरल साउंड सुनना पसंद करते हैं, जिन्हें क्लियर वोकल्स चाहिए, उन्हें यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक ट्रेबल्स रहते हैं बैकग्राउंड में, तब तक वोकल्स जो है वो क्लियर रहते हैं, बट जैसे ही बेस की एंट्री होती है वोकल्स दबने लगते हैं। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन जो है वो मुझे इस डिवाइस का उतना पसंद नहीं आया, और बेस भी ऐसा फील कराता है कि एकदम अननेसेसरी है, मतलब जरूरत से ज्यादा। और यहाँ कोई आपको ऐप सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता कि मैं उसके इक्वलाइजर सेक्शन में जाके इसका बेस जो है किस तरीके से कम कर पाऊँ। अगर आपने बाय कर लिया है इस नेकबैंड को ना, तो कोई थर्ड पार्टी इक्वलाइजर ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, उसके बाद बेस को डाउन कर देना अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो शायद उसके बाद आपको जाके इसका साउंड थोड़ा बहुत पसंद आए। बाकी अगर ड्राइवर्स की बात करूँ तो यहाँ पर काफी बड़ा ड्राइवर देखने को मिल जाएगा 12.4 mm का, और कोडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर SBC और AAC स्टैंडर्ड कोडेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। किसी भी तरह का कोई भी LDAC या LSDC या एप्टेक्स का सपोर्ट नहीं मिलता यहाँ, और वॉल्यूम्स भी 30 to 50% इनफ है लाउडनेस के पर्सपेक्टिव से। बाकी इस तरह के बेस बूस्टेड साउंड मुझे तो पसंद नहीं है। बाकी आप बताओ कमेंट्स में कि आपको इस तरह का साउंड सिग्नेचर पसंद आता है। बात करो कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और 2-3 रूम साइमल्टेनियसली रूमिंग के बाद ही मुझे किसी तरह का कोई डिस्कनेक्शन यहाँ देखने को नहीं मिला। बाकी ये मैग्नेट्स को ओपन करते ही कनेक्ट हो जाते हैं और वापस ज्वाइन करने से डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी डुअल पेयरिंग का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता। मतलब अगर आपको किसी दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करना है तो पहले वाले डिवाइस को डिस्कनेक्ट करके फिर दूसरे वाले से आपको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बात करो बटन्स की, तो यहाँ ऊपर में वॉल्यूम अप और यहाँ नीचे के तरफ वॉल्यूम डाउन की मिल जाता है। बीच में बड़ा सा ये पेयरिंग बटन भी देखने को मिल जाता है, जिसे एक बार क्लिक करने से प्ले पॉज और लॉन्ग प्रेस करके रखने से पेयरिंग मोड पर चला जाता है। ऑल्सो इसमें कोई भी गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता, बट फिर भी मैं एक बार कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं कनेक्ट करने का iOS में, उसके बाद हम ट्राई करेंगे एंड्रॉयड में। यहाँ पर बस मैंने इस मैग्नेट को ओपन किया है और इट्स जस्ट शोइंग कनेक्टेड। नाउ इट्स टाइम फॉर एंड्रॉयड, वी हैव द सेम प्रोसेस हेयर। 1 2 3, इट्स शोइंग कनेक्टेड। अब बात करूं इसके माइक्रोफोन की, तो यहाँ पर आपको सिंगल होल माइक्रोफोन सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि यही वॉल्यूम बटन्स के लेफ्ट में लोकेटेड है। बाकी प्रैक्टिकल आउटपुट आप खुद सुन लो। अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो वो आ रही है इसी OnePlus के बुलेट Z2 से, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक पार्क में। यहाँ पर हल्की फुल्की हवाएं चल रही है, ठंड भी अच्छा खासा दिल्ली में बढ़ गया है। अब थोड़े बहुत चिड़िए, थोड़े बहुत बर्ड्स की आवाजें यहाँ पर मेरे पीछे से आ रही हैं। अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो वो भी आ रही है इसी OnePlus के Z2 नेकबैंड से, और मेरे पास मैं ये ट्रैफिक में खड़ा हूँ। आप पीछे से कुछ गाड़ियों की आवाज़ें सुन सकते होंगे। पीछे से मेरे हल्की फुल्की जैम है, दिल्ली की जैसे नॉर्मली रहती है। और इस कंडीशन में किस तरह का आउटपुट इसके माइक्रोफोन से निकाल कर ये दे रहा है, वो आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि वो बाइक राइडिंग के टाइम पर जो है कॉलिंग कर पाए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस डिवाइस से वो भी कवर कर लिया जाए। अभी जो आप मेरा ये ऑडियो सुन रहे हो वो आ रही है इसी OnePlus के बुलेट Z2 के माइक्रोफोन से वाइल राइडिंग अ बाइक। मैंने स्पीड को काफी कम कर रखा है, यहाँ पर मैं धीरे धीरे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ। उसके बाद से हवाएं वगैरह का जो आवाज है, जो साउंड है, आप सुन पाएंगे इसके माइक्रोफोन से। मुझे लगता है शायद ये अच्छा खासा बाहर के हवाएं जो है ये कैच करता है इसके माइक्रोफोन से। बाकी अगर आपको यूज करना हो तो आप बताएं कमेंट्स में, आप इसको यूज कर पाएंगे वाइल ड्राइविंग या फिर नहीं। अब देखो, मुझसे पूछो तो मुझे इस नेक बैंड के माइक्रोफोन की क्लैरिटी मुझे काफी पसंद आई, बट जब बात आती है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन की, तो ये डिवाइस वहीं पर काफी ज्यादा नॉइज कैच करता है बाहर के। तो अगर आपको इसका माइक्रोफोन इंडोर्स में यूज करना है तो आप आसानी से कर पाओगे, बट वहीं अगर आप आउटडोर चले जाओ तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन सुनने को मिल सकता है। गेमिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ भी ब्रांड ने क्लियर नहीं किया कि कितना लेटेंसी इसमें है। इसके प्रीवियस जनरेशन OnePlus बुलेट Z1 में आपको 100 ms की लेटेंसी देखने को मिलती थी, तो मुझे उम्मीद है शायद इसमें भी उतना ही लेटेंसी शायद आपको देखने को मिले, बट फिर भी मैंने इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करना ज़्यादा बेटर समझा। आधे घंटे गेम प्ले के बाद मुझे साइलेंटली रियलाइज हुआ कि इसमें लेटेंसी उतनी भी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गेमिंग एक्सपीरियंस खराब होगा। उससे कई ज्यादा बेटर निकल कर आया है यहाँ पे गेम प्ले।
अब ऐसा नहीं है कि लेटेंसी देखने को ही नहीं मिली यहाँ पे, बट अराउंड ये ऐसा लगता है कि 55 टू 60 ms लेटेंसी होगी इसमें। और आपको पता ही है कि बिटवीन 40 टू 60 ms बेस्ट माना जाता है गेमिंग के लिए। अब देखो, मॉडरेट गेमिंग ये आपको आसानी से करा देगा, बट हेवी गेमर्स के लिए मैं अगेन आपको कोई वायर्ड ईयरफोन से सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 100 हो, 40 हो, 60 हो, ये सारी लेटेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द जीरो लेटेंसी जो कि आपको एक वायर्ड ईयरफोन्स में मिलती है। अब बात करूं मैं इसके बैटरी और चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये इस डिवाइस का सबसे बड़ा एमएसपी पार्ट है, जहां आपको 220 mAh की बैटरी यहाँ पर मिलती है, जो कि सुनने में ऐसा लगता है काफी छोटी बैटरी है, बट ये आपको 30 आवर्स तक का प्लेबैक निकाल कर देता है सिंगल चार्ज पे। और प्रैक्टिकली अराउंड मेरी टेस्टिंग में ये 28 आवर्स तक का प्लेबैक मुझे निकाल कर दिया, जो अच्छा खासा एक बड़ा नंबर होता है ऑन द सिनेरियो 30 टू 40% लाउडनेस। और यही नहीं, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इसके पोर्ट में देखने को मिलता है, जहां आप सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके 20 आवर्स तक का प्लेबैक आप इससे निकाल पाओगे। और 0 टू 100% ये सिर्फ 25 मिनट्स लेता है फुल चार्ज होने में, थैंक्स टू द स्मॉलर बैटरी कैपेसिटी। तो इस मामले में टॉप नॉच काम किया वन प्लस ने। अब जिन लोगों को चार्ज करना पसंद नहीं है या उन्हें टाइम ही नहीं मिलता चार्ज करने का, तो उनके लिए नेक बैंड सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। अब देखो, इसकी प्राइसिंग अराउंड 1000 से 1200 के आसपास रहती है ऑफर्स में, और इसी का बड़ा भाई वन प्लस बुलेट Z3 की प्राइसिंग 14 से 1600 के बीच में वेरी करते रहती है। और अगर आप देखो तो इन दोनों ही नेक बैंड्स में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, बस एक आध दो चीजें यहाँ पर अपग्रेड कर दी गई हैं, जैसे ब्लूटूथ 5.4, बैटरी लाइफ 30 से बढ़ाकर 36 आवर्स तक कर दी गई है, और गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी दे दिया गया है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि कितना आपको स्पेंड करना है। तो वहीं अगर आप 1600 स्पेंड ही कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वन प्लस का ही नॉट बर्ड्स 3R, जिसका फुल रिव्यू चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ ऊपर कहीं काट देता हूँ, चैनल पर जाकर जरूर से इसको चेकआउट कर ले। अब किन लोगों को नेक बैंड्स कंसीडर करना चाहिए आज के डेट में भी, तो अगर आपको ज्यादा देर तक चार्जिंग नहीं करनी और बैटरी ही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तभी आपको इन नेक बैंड्स की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप नेक बैंड परचेज करने का सोच ही चुके हो, तो इस मामले में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि है Realme Buds Wireless 5 ANC। मतलब 1800 की प्राइसिंग है, वही बिना ऑफर्स के, और इस प्राइसिंग पर ये बेस्ट ANC, बिगर डायनेमिक ड्राइवर्स, 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो, 45 ms लो लेटेंसी गेमिंग और 38 आवर्स तक की बड़ी बैटरी भी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो किसी भी नेक बैंड से रिलेटेड, तो आपको पता ही है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं हर हाल में कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने का। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।